नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। एटीएम से फ्रॉड का लाइव डेमो। एटीएम से फ्रॉड कर पैसा निकालने वाले 3 बदमाशों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पटना के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद इन बदमाशों ने बताया कि कैसे ये लोगों के पैसे पर हाथ साफ करते थे। आज आप हमको लाइव डेमो के जरिए दिखाएंगे कि कैसे ये सातिर आपकी गाढ़ी कमाई उड़ा ले जाते थे। सबसे पहले ये सातिर किसी एटीएम को चुन लेते थे। ये एटीएम के कैश ट्रेलर में प्लास्टिक की काली पट्टी लगा देते थे। जब कोई ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने आता था तो कैश काली पट्टी लगी होने की वजह से अंदर फंस जाती थी। ग्राहकों को लगता था कि नेटवर्क में दिक्कत होने की वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लिहाजा वो एटीएम से निकल जाते। ग्राहक के बाहर जाते ही ये साथी अंदर जाते और कैश ट्रेलर से काली पट्टी निकाल कर कैश निकाल लेते। इस दौरान इनका एक साथी बाहर खड़ा रहता था, आने जाने वालों पर ध्यान रखता था। जैसे ही कोई एटीएम के अंदर जाता, बाहर खड़ा बदमाश अपने साथी को अलर्ट कर देता था। पकड़े गए तीनों बदमाशों का नाम रवि कुमार, पिंटू कुमार चौधरी और तीसरे का नाम मनीष कुमार हैं। तीनों छपरा जिलों के रहने वाले हैं। तीनों अपराधी गुरुवार को बुद्धा कॉलोनी थाना से सटे राहुल मसाला गली स्थित एसबीआई के एटीएम से फ्रॉड करने वाले थे। इससे पहले पुलिस गिरफ्त में आ गए। अपराधियों के पास से अलग अलग लोगों के नाम से लगभग 12 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 1 स्मार्ट वॉच, 3 काली पट्टी, 17,000 रुपये कैश बरामद किए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को हराया। पहली बार T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रही और पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका ने इतिहास रच दिया है। 2009 की चैंपियन पाकिस्तान को अमेरिका ने सुपर ओवर में हराया। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आखिरी ओवर तक मैच का विजेता तय नहीं हो पाया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। ये इस वर्ल्ड कप का दूसरा सुपर ओवर मुकाबला था। इसके पहले नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में हराया था। इस कहानी को जानने से पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका की कप्तानी गुजरात में जन्मे मोनांक पटेल कर रहे हैं। वे भारत में गुजरात की अंडर-19 से भी खेल चुके हैं। टीम में सौरभ नेत्रवलकर हैं जो 2010 में भारत की ओर से अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। हरमीत सिंह 2010 और 2012 में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। वहीं जसदीप 2011 अंडर-19 वर्ल्ड कप के संभावितों में रहे हैं। इतिहास बनाने वाली अमेरिकी टीमों में इन चारों का योगदान रहा है, खास तौर से मोनांक और नेत्रवलकर का। पाकिस्तान ने अमेरिका को 159 रन का टारगेट दिया था। बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 44 रन बनाए। उनके बाद ऑलराउंडर शादाब खान 40 रन का योगदान दिया। नोस्तुस केंजिगी ने 3 विकेट लिए और नेत्रवलकर ने 2 विकेट। अमेरिका की ओर से मोनांक ने 50 लगाई। एंड्रिस गॉस ने 35 और एरोन जोन्स ने 36 रन बनाकर स्कोर टाई करा दिया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ स्टाफ ने कंगना को मारा थप्पड़। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ स्टाफ ने कथित तौर पर थप्पड़ जड़ दिया है। कंगना रनौत ने ही यह आरोप लगाया है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब 2 दिन पहले ही हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव जीतने के बाद वह चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एएनआई से कहा कि सीआईएसएफ ने महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए शिकायत दी है। कंगना ने आरोप लगाया कि जब वह सुरक्षा के बाद बोर्डिंग पॉइंट की ओर बढ़ रही थी तो तलाशी क्षेत्र में तैनात सीआईएसएफ की महिला अधिकारी कुलविंदर कौर ने कथित तौर पर उनसे बहस की और उन्हें थप्पड़ मार दिया। कथित थप्पड़ मारने के पीछे किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में महिलाओं को लेकर कंगना द्वारा दिया गया बयान माना जा रहा है। खुद कंगना ने वीडियो जारी कर इसकी पुष्टि की है। घटना के बाद एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कंगना ने कहा कि जब वह कांस्टेबल के पास से गुजरी तो उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया और गालियां दी। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो कांस्टेबल ने उनसे कहा कि वह किसानों के विरोध का समर्थन करती हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं सुरक्षित हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मुझे चिंता यह है कि पंजाब में आतंक और हिंसा में इस चौंकाने वाली वृद्धि को कैसे संभाला जाए। एयरपोर्ट से कथित तौर पर लिए गए एक अन्य वीडियो में कांस्टेबल कुलविंदर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, जब उन्होंने ये टिप्पणी की तब मेरी मां भी प्रदर्शनकारियों में शामिल थी। कांस्टेबल को हिरासत में लेकर सीआईएसएफ कमांडेंट कार्यालय ले जाया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। घेराबंदी करने गई पुलिस पर चलाई गोलियां, 45 मिनट मुठभेड़। भोजपुर में शुक्रवार को पुलिस और अपराधी के बीच करीब 45 मिनट तक मुठभेड़ चली। इस दौरान अपराधी ने 10 और पुलिस ने 8 राउंड फायरिंग की। जब अपराधी की गोली खत्म हो गई तो पुलिस ने उसे ईंट से मारकर जख्मी किया, फिर गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। दरअसल गुरुवार शाम फाइनेंस कर्मी से 3 अपराधियों ने कलेक्शन के 1,83,900 रुपये लूट लिए थे। पीड़ित ने थाने में आवेदन किया था। पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी वारदात स्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने वहां जाकर घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। घटना चरपोखरी थाना क्षेत्र के सियाडी टोला के पास की है। जगदीशपुर थाना के बिना स्टेट हाईवे पर तेंदुनी मोड़ के पास फाइनेंस कंपनी कर्मचारी से लूटपाट हुई थी।
मोबाइल भी छीन लिया गया था। पीड़ित पप्पू कुमार जहानाबाद के पारस बीघा क्षेत्र के मुंशीचक निवासी गांव सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, जो जगदीशपुर नगर स्थित स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। पीड़ित कर्मी ने आवेदन में लिखा है कि ऋण का पैसा वसूल कर जगदीशपुर लौट रहे थे, तभी तेंदुनी गांव के पास बदमाशों ने ओवरटेक कर धक्का देकर गिरा दिया और बाइक की चाबी छीनकर डिक्की में रखे नकद ले गए। पीड़ित ने बदमाशों के गढ़हनी की तरफ भागने की बात बताई। पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियारबंद लुटेरे चरपोखड़ी के सियाडी गांव के समीप दिखे हैं। पीरो डीएसपी राहुल कुमार सिंह ने बताया कि कल जगदीशपुर में लूट की घटना हुई थी। अपराधी सियाडी गांव के अंडरपास की ओर देखे गए। इसके बाद भोजपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने अपराधी की गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, जिसके बाद अपराधी वहां से भाग गए और सियाडी टोला के पोखरा के समीप पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी। इधर से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। एक पुलिसकर्मी ने अपराधी को ईंट से मारकर जख्मी कर दिया, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। इलाज के लिए चरपोखड़ी PHCA में भर्ती कराया गया। अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकली। कनाडा में ऑपरेशन ब्लू स्टार की गुरुवार को 40वीं बरसी पर इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई। यह झांकी वैंकूवर में निकाली गई। इसमें इंदिरा गांधी का पुतला दिखाया गया था, जिसमें गोलियों से छलनी किया गया था। साथ ही उनके हत्यारे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को इंदिरा गांधी पर बंदूक ताने दिखाया गया। इसके बाद आज भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वे इस मुद्दे पर कनाडाई अधिकारियों से जवाब मांगेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले में एक लिखित शिकायत कनाडा को भेजने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 6 जून को कनाडा के अलग अलग शहरों में ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। टोरंटो में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावास के बाहर खड़े बड़े पैमाने पर खालिस्तान के झंडे लहराए और भारत विरोधी नारे लगाए। खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाला को पकड़ने के लिए 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। वह अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छिपा हुआ था। उसे पकड़ने के लिए 6 जून 1984 को सेना गोल्डन टेम्पल और अकाल तख्त साहिब में घुसी और जनरल सिंह को मार गिराया। ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल और अकाल तख्त साहिबा को नुकसान पहुंचा था। इसकी वजह से सिखों में काफ़ी गुस्सा था। इसके 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात 2 सिख जवानों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। नीतीश ने कहा, विपक्ष ने देश के लिए कुछ नहीं किया, हम हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे। जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के एनडीए नेता चुने जाने के प्रस्ताव का अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह और उनकी पार्टी हमेशा एनडीए सरकार के साथ रहेगी। नीतीश ने विपक्ष पर हमला भी किया और कहा कि उसने देश के लिए कोई काम नहीं किया है। संसद में एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर गठबंधन का नेता घोषित करने के लिए शुक्रवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई। बैठक में टीडीपी जैसे एनडीए सहयोगियों के साथ ही जेडीयू की भी भागीदारी रही। इसमें नीतीश कुमार ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि हम सभी एक साथ आए हैं और हम सभी मिलकर मोदी के साथ काम करेंगे। आप रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि आप आज ही शपथ लें। जब भी आप शपथ लेंगे हम आपके साथ होंगे। हम सभी आपके नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। बिहार के सीएम ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने देश और राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। नीतीश ने कहा, विपक्ष ने कुछ नहीं किया है। मुझे लगता है कि अगली बार जब मोदी सत्ता में आएंगे तो पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका उनके पार्टी सहयोगियों अमित शाह और नितिन गडकरी के साथ साथ एनडीए के शीर्ष नेताओं ने समर्थन किया। शिवसेना, एनसीपी, एलजेपी जैसे सहयोगी दलों ने भी समर्थन किया। इंडिया गठबंधन नीतीश नायडू के संपर्क में। बीजेपी के नेतृत्व में भले ही एनडीए शुक्रवार को सरकार बनाने के लिए बैठक कर रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी अभी तक सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। हालांकि यह अभी उस तरह से सरकार बनाने के प्रयासों में जुटा नहीं दिख रहा है, लेकिन समझा जाता है कि इसके लिए अंदर खाने का प्रयास चल रहा है। इंडिया गठबंधन में एनडीए खेमे में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रखते हुए और सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला किया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में टीएमसी, शिवसेना और आप जैसे दल सरकार बनाने के प्रयासों में जुटे दिख रहे हैं। ये दल भाजपा को मात देने के लिए दल की संख्या बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशने पर जोर दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि टीएमसी और शिवसेना ने अखिलेश यादव से संपर्क किया है कि वह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करे। एक दिन पहले ही गुरुवार को ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी और पार्टी सहयोगी डेरेक ओब्रायन ने नई दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। आप नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा ने भी अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की थी। दोनों आप नेता अलग अलग शिवसेना नेता संजय राउत के आवास पर गए।
टीएमसी नेताओं के मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य से मुलाकात की भी खबरें हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के दिन ही सपा के अखिलेश यादव से बात की थी और उनसे टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों से संपर्क करने को कहा था। नरेंद्र मोदी रविवार को लेंगे पीएम पद की शपथ। नरेंद्र मोदी रविवार को शाम 6 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की संसदीय बैठक से पहले जानकारी दी। एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद मंत्रिमंडल गठन का फार्मूला तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी को लोकसभा का, बीजेपी का और एनडीए का नेता चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए नेताओं के साथ आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए मुलाकात करेंगे। मंगलवार के नतीजों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटें 293 हैं, जबकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सीटें 234 है। इनमें से भाजपा की सीटें 240 है, जबकि कांग्रेस की सीट गुरुवार रात 100 तक पहुंच गई। इस बीच एनडीए ने सरकार बनाने की तैयारी कर दी है। इसी को लेकर एनडीए की बैठक हुई है। एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद मंत्रिमंडल गठन का फार्मूला तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी का नाम एनडीए के नेता के तौर पर प्रस्तावित किया। राजनाथ सिंह ने भाजपा नीति एनडीए के विस्तार का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए कहा कि गठबंधन भाजपा के लिए मजबूरी नहीं बल्कि इसकी प्रतिबद्धता है। उन्होंने मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता भी प्रस्तावित किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसदीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा, मैं लोकसभा चुनाव में फिर से जीत के लिए सभी को बधाई देता हूं। राहुल गांधी ने कहा, एग्जिट पोल वाले सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले की जेपीसी जांच हो। राहुल गांधी ने शेयर बाजार में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। इन्होंने इसकी जेपीसी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान व एग्जिट पोल और फिर नतीजों के बीच एक क्रोनोलॉजी है। इन्होंने इसके लिए गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद राहुल की ऐसी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बीजेपी ने राहुल के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी निवेशकों को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल के नतीजों की घोषणा के समय शेयर बाजार में तेजी और गिरावट की जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। राहुल ने पूछा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 5 करोड़ परिवारों को निवेश की सलाह क्यों दी? भाजपा फर्जी पोल करने वाले और संदिग्ध विदेशी निवेशकों के बीच क्या संबंध है, जिन्होंने एग्जिट पोल की घोषणा से एक दिन पहले निवेश किया और 5 करोड़ परिवारों की कीमत पर भारी मुनाफा कमाया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पूछा कि क्या किसी ने 30 और 31 मई को शेयर बाजार में हेराफेरी की? राहुल गांधी ने 30 और 31 मई एग्जिट पोल के दिन को शेयर बाजार में हुए लेन देन पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा, पहली बार हमने देखा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की। 12 जून से अमरावती आंध्र की आधिकारिक राजधानी होगी। बीते 2 जून से आंध्र प्रदेश बिना आधिकारिक पूर्ण राजधानी के ही काम कर रहा है, लेकिन 12 जून से राज्य को पहली आधिकारिक राजधानी मिल जाएगी। हैदराबाद से करीब 510 किलोमीटर दूर बसी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। यहीं तेलुगु देशम पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे राजधानी बनाने में अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2034 तक कुल 1 लाख करोड़ खर्च होने हैं। टीडीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योत्सना के मुताबिक इस कार्यक्रम के साथ अमरावती राजधानी के रूप में काम करने लगेगी। ज्योत्सना के मुताबिक अमरावती में शपथ के पीछे यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब से सरकार अमरावती से ही चलेगी। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों, विधायक, एमएलसी के घर बनाए जाएंगे। अमरावती को आधिकारिक राजधानी बनाने की घोषणा चंद्रबाबू नायडू की सरकार के दौरान 2014 में ही हो गई थी, लेकिन 2019 में जगन के सीएम बनने के बाद यहां काम रोक दिया गया था। दरअसल 2014 से अब तक हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र की संयुक्त राजधानी थी, लेकिन 2 जून को समय सीमा खत्म होने के बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई। वैसे केंद्र सरकार 2014 में ही अमरावती को आंध्र की पूर्ण राजधानी का दर्जा दे चुकी है, लेकिन यहाँ सचिवालय, हाई कोर्ट, विधानसभा नहीं था, इसलिए हैदराबाद से ही काम चल रहा था। नायडू जब 2014 में सीएम बने तो उन्होंने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया। तब से अमरावती में 217 किलोमीटर इलाके को सिंगापुर जैसी ब्लू ग्रीन सिटी के रूप में डेवलपमेंट करने की तैयारी चल रही है। तय यह हुआ था कि इस पर 20 साल में 1.09 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें विधानसभा, हाई कोर्ट, सचिवालय, विधायक, सांसदों, एमएलसी और सरकारी कर्मचारियों के आवास के साथ ही 144 सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के दफ्तर बनने हैं।
शुरुआत में आंध्र प्रदेश की बुरी आर्थिक स्थिति के बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने 50,000 करोड़ रुपए की बात रखी। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।